हमारी हैट्रिक की चिंता छोड़ें, उनकी तो हार की हैट्रिक रहेगी ना, वो तो बदलाव होना नहीं है। उनका सांसद था 10 साल अश्विनी चौबे यहाँ पे बक्सर जिला में, बक्सर लोकसभा में। कोई एक काम तो दिखना चाहिए कि उनके ज़माने में कौन काम किया। ऐसा तो नहीं था कि जनप्रतिनिधि विहीन थे। ये जो थोड़ी बहुत ग्रामीण सड़कें, नहरें और बिजली विपक्ष में रहते मुन्ना तिवारी जी के चलते दिख रहा है, नहीं तो वो भी नहीं दिखता इधर। सरकार 2/3 बहुमत से बनेगा। बिहार के लोग इस बार चूकने वाले नहीं। यहाँ एक एक वोट तेजस्वी और राहुल जी के लिए है। यहाँ सुधाकर सिंह और मुन्ना तिवारी के लिए नहीं वोट है। जो लोग वोट देंगे वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए वोट दे रहे हैं। महागठबंधन बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है पूरे बिहार में, और यह महागठबंधन का गढ़ है, शाहबाद की धरती। यहाँ हम लोग पिछली बार 22 में से 19 जीते थे। इस बार हम 22 का 22 चुनाव जीतेंगे। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एनडीए के लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग के खिलाफ कौन लड़ेगा। मुश्किल से वो कैंडिडेट खोज पाए हैं, लेकिन पूरे चुनावी अभियान में वो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। बक्सर से आनंद मिश्रा बोला जा रहा है कि टक्कर दे रहा है। कौन आनंद मिश्रा? इतने टक्कर देने वाले थे तो उनको पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया सांसद का? अरे वो रिजेक्टेड लोग हैं। चूंकि बक्सर विधानसभा में मुन्ना तिवारी के सामने भाजपा का कोई चेहरा नहीं था, तो बलि का बकरा बांध दिया गया इनके सामने। जैसे वो आए थे पहले, वैसे ही चले जाएंगे अब उल्टे पांव। उन्होंने बक्सर को सड़ा हुआ भी कहा है। अब बोल रहे हैं कि अब फिर उसके बाद अपना बयान सफाई दे रहे हैं कि बक्सर को धाम बनाएंगे। बक्सर को धाम पहले से है, क्या बनाना चाहते हैं? बक्सर ऐतिहासिक रूप से भगवान राम की शिक्षा स्थली, विश्वामित्र की कर्म भूमि। यहाँ तो मैं मानता हूँ कि मैं सांसद हूँ यहाँ का, हम लोग उस गौरव को वापस अभी नहीं ला पाए। निश्चित तौर पे हम उसकी तुलना करें तो हम पीछे हैं, लेकिन हम सभी योगदान करेंगे इसको आगे ले जाने के लिए। ये आलोचना का विषय नहीं है। बक्सर आज विकास के पैमाने पर चौसा का बिजली घर खड़ा होकर आज बिजली उत्पादन कर रहा है। निक्रिस का पंप विधायक जी के मदद से उसको इस बार चालू करवाया हम लोगों ने। सारी नहरों का सफाई हो रहा है, बक्सर लाइन से लेके चौसा लाइन तक का। जो हमारी सड़कें खराब थी वो बन रही हैं। तो इसमें मुन्ना तिवारी जी का भारी योगदान है, और इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे और बक्सर का जो गौरव है वो उसको वापस हासिल करके ही दम लेंगे हम लोग। क्या सरकार बनेगा? सरकार 2/3 बहुमत से बनेगा। बिहार के लोग इस बार चूकने वाले नहीं। यहाँ एक एक वोट तेजस्वी और राहुल जी के लिए है। यहाँ सुधाकर सिंह और मुन्ना तिवारी के लिए नहीं वोट है। जो लोग वोट देंगे वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम लोगों को प्रदेश और देश चलाना है। विपक्षियों के लिए क्या कहिएगा? यहाँ विपक्ष है ही कहाँ। ये तो लड़ने वालों का, गुटबाजों का एक दल है भाजपा, जहाँ 1 से 2 दर्जन कैंडिडेट होते हैं। चुनाव से पहले पोस्टर लगाते हैं और फिर चुनाव के बाद आपस में गुत्थम गुत्थ होते हैं। तो वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो भानुमति का कुनबा है। लड़ते झगड़ते रहते हैं वैसे ही। नाराज होने के बाद नामांकन भी वापस ले, नामांकन करके बात। वो तो नामांकन वापस लेना ही था। कुछ गए होंगे सेटलमेंट में। अब सेटलमेंट में क्या क्या उनको मिला है अब वही बताएंगे। बहुत ज़्यादा उन लोग का फी नहीं रहता है, हल्के फुल्के फी में ही वो लोग मान जाते हैं। इस बार हैट्रिक पार नहीं होने देंगे, हैट्रिक नहीं लगने। तो वो लोग हार का हैट्रिक तो रहेंगे ही ना, उन लोग का हैट्रिक। हमारी हैट्रिक की चिंता छोड़ें, उनकी तो हार की हैट्रिक रहेगी ना, वो तो बदलाव होना नहीं है। क्या लग रहा है पूरे चारों विधानसभा से उनका पूरा स्थिति रहेगा? चारों विधानसभा में महागठबंधन चुनाव अपार बहुमत से जीतेगा, कोई चुनौती नहीं। अब कैंडिडेट देख रहे हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं उन लोग के लिए, खोज खाज के किसी तरह से लड़ा रहे हैं। सुबह आप लोग तो मीडिया के हैं, सुबह किसी का नाम चलता था, दोपहर में किसी का नाम चलता था, शाम को किसी का नाम चलता था। तो ये आगे हैं, पब्लिक जानती है कि इनके पास आदमी नहीं है लड़ने लायक। अमित शाह बिहार दौरे पे, उनके तो बिहार भर के 1 दर्जन कैंडिडेट नाम वापस लेके भाग गया। 1 दर्जन तो गया ही नहीं नामांकन करने। वही कोई दल है क्या? अगर वो दल होता तो उसके लोग नामांकन क्यों वापस लेते? जो लोग हैं वो अपने से गलती भर रहे हैं कि खारिज हो जाए, और जो उसका नेता है खुद ही चुनाव नहीं लड़े। यही ना बक्सर के रहने वाले थे जनसुराज। इतना ही लगता था कि राजनीति में बदलाव चाहिए, बक्सर में बदलाव चाहिए, तो खुद यही लड़ना चाहिए था तिवारी जी के खिलाफ। यहाँ वहाँ झूठे घूम रहे हैं बिहार में वो।
अमित शाह बिहार दौरे पे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन में खाली अपराधियों को सीट दिया गया है। आनंद सिंह किस दल से लड़ रहे हैं? उनके दल के नालों का नाम जब देखिएगा तो एक से एक उस्ताद हैं। पप्पू पांडे कौन है? ये सारे लोग जो अपराधी हैं वो भाजपा से लड़ रहे हैं, जदयू से लड़ रहे हैं। वो तो उसी दल ही बना है। अब तो पेपर सेटर जो हैं वो लोग भी उसी दल से लड़ रहे हैं, गठबंधन से। डॉक्टर रंजीत के घर के लोग लड़ रहे हैं कि नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जो नौकरी बेचते हैं बिहार में, जो युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं। ये अपराधी, और वो तो खुद ही तड़ी पाल रहे हैं, गृह मंत्री जिनकी बात कर रहे हैं। अब वो जब प्रवचन देते हैं अपराध पर, तो हम लोग को लगता है कि फिर अपराध की परिभाषा बदलनी होगी। सर, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने 10 सालों में कुछ भी काम नहीं किया है, विपक्ष का आरोप। भाई, विपक्ष का काम है एक मोटा किताब का आरोप लगाना। वो लोग भी तो काम करके दिखाते। उनका सांसद था 10 साल अश्विनी चौबे, यहाँ पे बक्सर जिला में, बक्सर लोकसभा में। कोई एक काम तो दिखना चाहिए कि उनके ज़माने में कौन काम किया। ऐसा तो नहीं था कि जनप्रतिनिधि विहीन थे। ये जो थोड़ी बहुत ग्रामीण सड़कें, नहरें और बिजली विपक्ष में रहते मुन्ना तिवारी जी के चलते दिख रहा है, नहीं तो वो भी नहीं दिखता ही था। यहाँ लाइट एंड साउंड का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन होने के बाद आज भी शाम को बंद रहता है, ताला लगता है। उनके सभी शिलान्यास हम ही पूरा कराएंगे। उद्घाटन मत छोड़िए, अभी तो लाइट एंड साउंड तो बन रहा है वहाँ। अभी तो गड्ढा खोद के रखे हुए हैं लोग, तो जितना गड्ढा खोदे हैं सबको भर के उसको ठीक कराएंगे हम लोग।